स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना या सिग्निफाई करना किसी चीज को, जैसे बीबीसी स्टैंड फॉर व्हाट, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो बीबीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अ ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टॉप को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई चीज अगर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट या सिग्निफाई कर रही है, डिनोट कर रही है, कुछ इंडिकेट कर रही है, तो स्टैंड फॉर समथिंग। स्टैंड फॉर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, जैसे समर्थन करना, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये यहाँ नीचे आएगा, बर्दाश्त करना ऊपर है, समर्थन करना नीचे है, ये टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, एक दो में हो रखा है। वी जस्ट कैन नॉट स्टैंड फॉर दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरीके के बिहेवियर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। टीचर जो है बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी तरह की विस्परिंग को, मतलब खुसफुस, ये बतिया जो रहे हो क्लास के अंदर तुम, है ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड्योर नहीं करेगा। स्टैंड फॉर का मतलब सपोर्ट करना भी होता है, ठीक है, किसी के सिद्धांतों को और किसी की वैल्यू को। जैसे नेशनल राइटर्स यूनियन स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो राइटर्स यूनियन खड़ी है किसके लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, उनके सिद्धांतों के साथ खड़ी है, उनको सपोर्ट कर रही है, इनके लिए लड़ रही है। पार्टी जो है लड़ रही है लो टैक्सेस के लिए और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, तो किसी के लिए लड़ना या किसी चीज को समर्थन या सपोर्ट देना, स्टैंड फॉर। स्टैंड अप फॉर क्या होता है, स्टैंड अप फॉर का मतलब टू डिफेंड अ पर्टिकुलर आइडिया और अ पर्सन हु इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड और अटैक्ड, पक्ष लेना, जैसे किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े हैं, डिफेंड कर रहे हैं। वाई डोंट यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो खुद के लिए आप खड़े हैं। हमें हमारे अधिकारों के लिए स्टैंड अप फॉर होना पड़ेगा, तो कहने का मतलब हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, लोग आपके ऊपर पैर रख के नहीं चल सकते हैं भाई। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है इस दुनिया में, वरना लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू का क्या मतलब है, समवन और समथिंग, टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट समवन और समथिंग, भाई सेम मीनिंग है। किसी को कन्फ्रंट करना फियरलेसली, बिना डरे किसी के सामने आना, और ऐसे कैसे भाई, ठीक है, निडर होकर सामना करना। ही इज टफ कस्टमर, यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप टू हिम, मतलब कन्फ्रंट करना, आमना सामना करना, डरो मत। आई नो जिम वुड स्टैंड अप टू एनी वन, इवन इज बॉस, अपने बॉस से भी टक्कर सकता है, लड़ सकता है उससे, अगर उसे लगता है कि वो सही है किसी चीज को लेके, तो वो बॉस के भी सामने जा सकता है, उसको भी फेस कर सकता है करेजियसली। स्टैंड आउट का मतलब बिल्कुल अलग कोई चीज होना, टू बी वेरी नोटिसेबल, अलग से दिखना। वेन्स जो है उसकी नेक में, गर्दन की जो नसें हैं वो अलग से दिख रही है, जिम शिम जा रहा है भाई। ही स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हाइट, हाइट बहुत लंबी थी तो अलग ही दिख रहा था क्राउड के अंदर, तो नोटिसेबल था, प्रोमिनेंट था वहां पे। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है नाम काट देना, हाँ भाई तेरी फीस नहीं आई, चल भाई नाम काट दिया, लिस्ट से नाम निकाल देना, रिकॉर्ड से नाम निकाल देना, उसका जो नेम है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन, है ना, एडमिशन लिस्ट से। स्ट्राइक ऑफ का मतलब कुछ अलग हो जाना भी होता है, जैसे जायदाद से बाहर निकाल दिया किसी को, इनहेरिटेंस से स्ट्रक ऑफ कर दिया उसको, तो मतलब अलग कर दिया, हटा देना। सेल ऑफ का मतलब सस्ते में किसी चीज को बेच देना, सेल चीपली बट इज लेफ्ट ऑफ अ स्टॉक, या छुटकारा पाना बेच के कम, जैसे आखिरी, क्या बोलूं, जैसे बम पटाखों का एग्जांपल ले लेते हैं, अब आखिरी दिन है यार, अब कहाँ बिकेंगे, सस्ते में निपटा रहे हैं, ठीक है। दीज थिंग्स हैव टू बी सोल्ड ऑफ, इनको बेचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सरप्लस जो मर्चेंडाइज, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, उसे उसने सस्ते में निपटा दिया स्टोर ने। ये तो आपको पता ही है। सेल आउट, इसे सोल्ड आउट के नाम से आपने काफ़ी सुना होगा, सोल्ड आउट, सेल आउट, सोल्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, सब कुछ बेच दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं है। वी सोल्ड आउट ऑफ टी शर्ट्स इन द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स, सारी टी शर्टें बेचती है ना। अच्छा, सेल आउट का मतलब किसी को बिट्रे करना भी होता है। आई थिंक दैट यू, खुद को बेच दिया मतलब गद्दार निकला, बोलते हैं ना ऐसा। आई थिंक दैट यू हैव सोल्ड आउट टू द एनिमी, दुश्मन के आगे तुम बिक गए हो भाई। शाका ने बेच दिया अपने दोस्तों को, विल ऑल बी सून अरेस्टेड, मतलब बिट्रे कर दिया, बेच दिया कहने का मतलब धोखा दे दिया भाई, दोस्तों को बेच दिया। सेटल अप का मतलब है जो पैसे तुमने उधार लिए थे उसको पे कर देना, टू पे समवन द मनी यू ओ देम, भुगतान करना। यू बाय द टिकट्स, आई विल सेटल अप विद यू लेटर, ये दोस्त करते थे हॉस्टल में, कॉलेज में, यार आज खिला देना, कल मैं तेरे को दे दूंगा। या रूममेट्स करते थे, वो कल कभी नहीं आता था। टेल मी व्हाट आई ओ यू, कितना देना है तुम्हें, मैंने तुम्हें कितना देना है, आई विल सेटल अप, अभी आज तुम्हारा उधार चुकाता हूँ। टेक आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंबल करना, समान होना, जैसे द रेस्ट ऑफ अस टेक आफ्टर आवर मदर, शक्ल मदर से मिलती है, रिसेंबल पढ़ा था ना हमने ये, हमारी शक्ल मम्मी से मिलती है।
डोंट यू थिंक दैट शी टेक्स आफ्टर हर मदर, उसकी शक्ल मम्मी से मिलती है. आई टेक आफ्टर माई फादर, तो मेरी शक्ल फादर से मिलती है मेरे. टेक डाउन का मतलब है कुछ लिख लेना, सामने वाला कुछ बोल रहा है और उसकी बातों को लिख लेना, कोई डिक्टेट कर रहा है तो लिख लेना. शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन विच द टीचर वॉज गिविंग, जो टीचर बोल रहा था वो लिख रही थी. टेक डाउन का मतलब ये भी होता है हायर पोजीशन से किसी को नीचे ले आना, हायर से लोअर पोजीशन पे ले आना. क्रिटिक्स ने क्या किया, टुक हिम डाउन आफ्टर द लेक्चर, मतलब कोई ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा था, किसी की ज़्यादा इज्जत हो रही थी, उससे आप ज़मीन पे ला रहे हो हैं. तो हवा में उड़ते हैं कुछ लोग, है ना, किसी को एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसको उसकी रियलिटी दिखाना. चलिए अगला आपका सामने है टेक ओवर. तो क्या होता है भाई टेक ओवर? टेक ओवर का मतलब है कंट्रोल को एज्यूम कर लेना, मतलब किसी चीज़ का कंट्रोल ले लेना, मैनेजमेंट का कंट्रोल ले लेना या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, कब्जा कर लेना. आई एम टेकिंग ओवर वाइल द सुपरवाइजर इज ऑन वेकेशन, सुपरवाइजर छुट्टी पे है तो आज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आज का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है. एजेंसी ने ट्राई किया टेक ओवर करने का अनदर कंपनी को, तो बड़ी जो मछली है छोटी मछली को खा जाती है ना, टेक ओवर कर लेती है उसे, तो सारा उसका कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है. अगला है टेक ऑफ. टेक ऑफ हम प्लेन के लिए यूज़ करते हैं, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, उड़ान भरना. द प्लेन टुक ऑफ 3 आवर्स लेट, 3 घंटे लेट उड़ा. टेक ऑफ का मतलब अचानक से कामयाब हो जाना, जैसे प्लेन एकदम से ऊपर चला जाता है, तो ऐसे कोई इंसान भी एकदम से ऊपर जा रहा है, अचानक से सफल हो रहा है, तब भी हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं. जैसे उसका सिंगिंग करियर जो है हैड जस्ट बिगन टू टेक ऑफ, या फिर कोई वायरल हो गया है, ठीक है, तो एकदम से फेमस हो जाता है कोई. टेक ऑफ हम इम्प्रूव को भी बोलते हैं. इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर पाएगी, इतना डिफिकल्ट है. तो 3 मीनिंग है टेक ऑफ के. एक मीनिंग और है टेक ऑफ का, रिमूव करना. जैसे आपने पुट ऑन सुना होगा, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, तो टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है. क्लोथिंग के लिए यूज़ होता है निकालना. ही टुक ऑफ हिज कोट व्हेन ही एंटर्ड हाउस एंड पुट इट ऑन, देखो आ गया ना, पुट ऑन अगेन व्हेन ही वेंट आउट, तो उतार दिया जब वो घर आया, जब वो बाहर गया तो उसने पहन लिया. टेक टू का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत में पड़ जाना, किसी चीज़ की आदत लग जाना, बिगिन और फॉल इनटू द हैबिट ऑफ समथिंग. जैसे ही टुक टू हाइडिंग सम सीक्रेट सप्लाईज इन हिज डेस्क, तो डेस्क में सीक्रेट सप्लाईज छुपाने की आदत है, कुरकुरे लेज है ना, चिप्स छुपा के रखता है वो. ही टुक टू बोरोइंग मनी, तो उसे उधार लेने की आदत पड़ गई थी. ही टुक टू ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो उसे ड्रिंक करने की आदत पड़ गई थी. तो किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाना, अकस्टम्ड हो जाना. टेक टू का एक मतलब और होता है फाइंड लाइकेबल और एग्रीएबल टू समथिंग, मतलब सहमत होना किसी से. जैसे 2 डॉग्स टुक टू ईच अदर, मतलब 2 कुत्ते मिले हैं तो उनका फेस ऑफ नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, एक दूसरे को झपटे नहीं, पूंछ हिला रहे थे, मस्त एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो रहे थे. 2 डॉग्स टुक टू ईच अदर इमीडिएटली एंड स्टार्टेड टू प्ले. शी नेवर टुक टू राहुल, तो मतलब उसे राहुल कभी पसंद नहीं आया, उसे राहुल कभी भी अच्छा नहीं लगा. तो सहमत होना बेसिकली यहाँ मीनिंग है. सहमत होने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि पसंद भी आप उससे से उसको करते हो जब आप उसकी कई चीज़ों से सहमत होते हो, हर चीज़ से नहीं, कई चीज़ों से आप कनेक्टेड फील करते हो. टेकअप का मतलब है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना और एंगेज हो जाना, ठीक है, किसी हॉबी की शुरुआत करना. जैसे शी टुक अप टेनिस एट द एज ऑफ 11, तो उसने टेनिस खेलने की शुरुआत कब की, एज ए हॉबी की, या उस काम में वो एंगेज कब हुई, 11 साल की उम्र में हुई. ही हैज़ टेकन अप मॉडलिंग एज अ करियर, तो उसने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, ठीक है. टेकअप का मतलब ऑक्यूपाई करना भी होता है. ये जो डेस्क है ये टेक्स अप करता है टू मच रूम, तो ये डेस्क मान लो यहाँ पे है तो ये बहुत ज़्यादा एरिया घेर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, तुम्हारा और वक्त ऑक्यूपाई या उसको एक तरीके से लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है. कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना, फिल, ऑक्यूपाई, ये सारे इसके सिनोनिम है. अगला है टेक फोर का मतलब होता है गलत पहचानना, मतलब एट्रीब्यूट रॉन्ग आइडेंटिटी. जैसे आई टुक हिम फॉर हिज ब्रदर, पीछे से उसके भाई जैसा लग रहा था, आपका कोई दोस्त होगा तो आपने ऐसे किया उसके शोल्डर पे तो निकला कोई और, या उसका छोटा भाई निकला. आई टुक हिम फॉर हिज ब्रदर, तो मैंने उसका भाई समझ लिया, गलत फहमी हो जाना. दे आर एक्सट्रीमली लाइक. आई टुक द स्काउंड्रल फॉर अ नोबल पर्सन, तो मुझे लगता था कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, महापुरुष है, लेकिन ये तो फ्रॉड निकला, तो मेरे को गलत फहमी हो गई थी, गलत पहचान लिया, पहचानने में गलती हो जाना. टेक फोर का मतलब टू कंसिडर मिस्टेकनली, वो मैंने बताया गलत फहमी. जैसे डू नॉट टेक साइलेंस फॉर अप्रूवल, मेरी साइलेंस को मेरी सहमति मत समझो, तो इस चीज़ को ऐसे मत समझो,
कभी आपको कोई गलत फहमी हो, है ना, तो ऐसे तरीके से यूज़ होता है। टेक इन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है धोखा देना। एट फर्स्ट ही टुक अस इन बाय हिज स्टोरीज, उसने कहानियाँ सुना सुना के हमें इमोशनल कर दिया और हमें धोखा दे दिया, बट लेटर हमें पता लगा कि उसकी सारी कहानियाँ सब फरेब थे, सब झूठ थे। टेक इन का मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना भी होता है, मतलब अंडरस्टैंड करना कंप्लीटली, पूरी तरीके से। आई डिडंट रियली टेक इन वट शी वॉज सेइंग, जो वो कह रही थी मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे उस वर्ड का मीनिंग टेक इन नहीं हुआ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। टेक आउट का मतलब निकाल लेना, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग या फिर रिमूव समथिंग। पीपल विल टेक आउट दैट स्टेन, तो वो दाग या धब्बा निकाल लेना। डेंटिस्ट जो है उसके 2 दांत निकाल लेगा तो टुक आउट कर लेगा, टेक आउट कर लेगा, एक ही बात है। टेक ऑन का मतलब होता है टू अंडरटेक और बिगिन टू हैंडल, संभालना शुरू करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ऑन कर लेना, ठीक है। अंडरटेक का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की शुरुआत कर दी। शी वॉन्ट समवन टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, वो ऐसा इंसान चाहती थी जो उसके बच्चे की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे। आई शुड नॉट केयर टू टेक ऑन द जॉब, मुझे जॉब ना करनी पड़े, है आई शुड नॉट केयर टू टेक ऑन द जॉब, ठीक है। तो टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑन द जॉब का मतलब किसी चीज़ की जिम्मेदारी या किसी चीज़ की शुरुआत करना है, किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आपके अंडर आ जाना, ठीक है। टेक ऑन का मतलब ये भी होता है टू फाइट विद समबडी या कॉम्पीट अगेंस्ट समवन और समथिंग। आई टेक यू ऑन इन अ गेम ऑफ चेस, तुम्हारे अगेंस्ट लड़ूंगा। आई टुक ऑन हिम एट ड्रॉट्स, तो मतलब गेम है ये भी, तो उसमें उसके अगेंस्ट वो कॉम्पीट कर रहा है। रेसलर जो है हु टुक ऑन ऑल कॉर्नर्स, चारों तरफ से उसको दे धड़ाधड़ उसको बजाय रखा उसने, ठीक है। एक टेक ऑन का मतलब ये भी होता है टू हायर समबडी, टुक ऑन मोर वर्कर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, तो जब हार्वेस्टिंग करनी हो क्रॉप्स की तो उस टाइम पे आपने और वर्कर्स को हायर कर लिया। टेकिंग ऑन 50 न्यू वर्कर्स, तो उस केस में भी हायर करने की, रिक्रूट करने की बात हो रही है। टेक समबडी आउट, टू गो समवेयर और डू समथिंग विद समवन, यूजुअली यू समथिंग प्लान एंड पे फॉर, मतलब बाहर किसी के साथ घूमने फिरने जाना। डैड इज टेकिंग द होल फैमिली आउट टू द सिनेमा, मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। आर बॉस टुक अस आउट फॉर ड्रिंक, हमें खिलाने पिलाने के लिए ले गया, तो टेक समबडी आउट। टॉक ओवर का मतलब किसी मुद्दे पे बहस करना, मतलब डिस्कशन करना, एक तरीके से मामले पर चर्चा करना। आई वुड लाइक टू टॉक इट ओवर विद माई वाइफ फर्स्ट, पहले मैं बीवी से पूछूंगा फिर बताऊंगा फिर हाँ भरूंगा, ठीक है। आई अग्रीड टू गो होम एंड टॉक ओवर द मैटर, मैं उस बात से सहमत हो गया कि मैं घर जाऊंगा और फिर जाके बात करूंगा। टॉक इट ओवर विद योर वाइफ, ये वाइफ क्यों आ रही है बार बार, गिव मी योर आंसर टुमारो, अपनी वाइफ से पहले पूछ लो फिर मुझे आंसर दो, है मतलब बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं है।